ठीक है, मुझे अपनी बात रखने की आजादी है। अब किसानों को देख लो, उनको अपनी बात रखने की, अपनी मांग मनवाने की आजादी है, लेकिन वो और लोगों का जब रास्ता खराब करते हैं तब पुलिस को बीच में आना पड़ता है, कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। मैं यहां खड़ा होकर दो नंगी तलवारें लेके कितना ही डांस कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अधिकार है भाई, मैं नाच रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो तलवार इनको छू भी गई तब वो अपराध बन गया है। और बच्चों को हमने इसे प्राप्त करने से तो रोकना है ना। आप एक छोटी सी बात में जानना चाहता हूं आपसे, आप स्कूल में सभी गए हैं, चाहे 1-2 दिन, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, जितना भी आप पढ़े हैं, 2 क्लास पढ़े या BA आपने MA की, स्कूल में तो हम सभी गए, किताबें भी पढ़ी हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि वो कौन सी किताब थी जिसके अंदर लिखा है कि बच्चों को झूठ बोलना है, बच्चों को चोरी करनी है, बच्चों को माता पिता की सेवा नहीं करनी, बच्चों को लोगों का अपमान करना है, बच्चों को अपराधी बनना है? लिखा कहीं की साहब? ठीक है, ये नहीं लिखा। आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया है कि भाई जब भी बोलो झूठ ही बोलो, जब मौका मिले चोरी कर लो, जब मौका मिले भ्रष्टाचार कर लो? नहीं सिखाया। ना तो ये किताब में लिखा था, ना ये हमारे धर्म गुरु या जो धर्म ग्रंथ है, रामायण महाभारत गीता है, कुरान है, बाइबल है, या और भी कोई किसी भी धर्म का ग्रंथ है, ना वो ये उसमें लिखा गया है। आपके टीचर्स ने बताया है कि चोरी करो? लेकिन आप देखिए, हम फिर भी झूठ बोलते ही हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र तो मैं नहीं हूं, आप भी नहीं है, और आप में से अगर कोई है और मैंने गलत बोल दी तो मैं माफी चाहता हूं कि शायद कोई हो। लेकिन क्या कभी हमने झूठ नहीं बोला? क्या कभी हमने बेईमानी नहीं की? क्या हमने चोरी नहीं की? क्या हमने नकल भी नहीं मारी? क्या हम माता पिता से या बड़ों से उल्टा सीधा नहीं बोल रहे? कहां से सीखा? और अगर मेरा बच्चा गलती करता है, मेरा बच्चा झूठ बोलता है, मेरा बच्चा अपने भाई के साथ झगड़ता है, मेरा बच्चा छोटी मोटी चोरी करता है, मेरा बच्चा टीचर का अपमान करता है, मेरा बच्चा अपनी मां से तमीज से नहीं बोलता, तो ये किसने सिखा दिया भाई? आप तो बच्चे से बड़े हैं ना, और मैं सारी बात आपसे पूछ चुका हूं कि ना तो किताब में लिखा है, ना टीचर ने बताया, ना मां बाप ने बताया, ना किसी रिश्तेदार घर परिवार ने बताया कि आप झूठ बोलिए। हम भी करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं से तो कर ही रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि बच्चा जो है, या हम खुद क्यों ना हो, हम ना तो किताब से सीख रहे हैं, ना हम टीचर से सीख रहे हैं, ना अपने मम्मी पापा से सीख रहे हैं। अब सीख कहां से रहे हैं? कुछ लोगों का जवाब आता है कि मोबाइल फोन ऐसी बीमारी आ गई, सब कुछ इसी से सीख रहे हैं। ठीक है, मान लिया कुछ हद तक सीख रहे हैं, लेकिन क्या हमारे टाइम में मोबाइल फोन था? फिर हमने कहां से सीख लिया? कहां से सीख लिया हमने? खोलो दो लगे, बाहर की तरफ से खोलो तो बाहर की तरफ खुलते हैं। है कोई जवाब? नहीं। चलिए मैं एक छोटी सी सवाल जवाब के साथ आज का स्तर एक आरंभ करता हूं। मैं, आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, आप भी स्कूल गए थे, स्कूल में आने का उद्देश्य क्या है? स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, एजुकेशन, शिक्षित हो, अनुशासन में रहना। आप अपने बेटे को स्कूल में क्यों भेजते हैं? अच्छा सीखे, अच्छे के लिए। ये अच्छा क्या है? पढ़ाई, एजुकेशन, पढ़ाई। तो मेन है कि बच्चों को संस्कार के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए भेजा जा रहा है। पढ़ाई तो हम गुरुकुल में भी करा सकते थे, या पढ़ाई तो हम घर पे ही बैठ के सिखा सकते थे बच्चों को। इतने तो हम पढ़े हैं कि बच्चों को 5वीं तक, 6वीं तक, 8वीं तक हम पढ़ाई सकते हैं। नहीं पढ़ाते थे, ट्यूशन भी करा लेते। स्कूल क्यों भेजा गया? ये आप स्कूल में क्यों गए थे? वहां जाकर डिसिप्लिन सीखेंगे। डिसिप्लिन सीखेंगे, ठीक है। एजुकेशन आगे ब्राइट फ्यूचर हो। ब्राइट फ्यूचर से आपका क्या मतलब है? ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन हासिल करके आगे अच्छे संस्कार लेके
समाज में जाएंगे, अच्छी चीजें फैलाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या अच्छाई फैल रही है? आप भी पढ़ लिख कर यहां तक आ गए, हमें तो फिर भी थोड़ी बहुत एक वो आंखों की शर्म जिसको बोलते बची हुई है। हमारे माँ बाप में शायद उससे ज्यादा बची हुई थी। तो एक बार अपने बड़ों को देखते हैं, हम अपने मम्मी पापा को, शायद किसी ने दादा दादी को देखा हो। तो दादा दादी से मम्मी पापा से हम, और हमसे जो हमारे बच्चे हैं, अब उनका जो स्तर है सम्मान का, प्यार का, प्रेम का, वो बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। और शिक्षा शिक्षा बढ़ रही है। पहले 5वीं तक पास कुछ लोग होते खाली 5वीं पास किए, फिर कुछ ऐसे आगे जिन्होंने 8वीं पास किए, फिर 10वीं 12वीं वाले आगे बीए, अब एमए पीएचडी वाले आगे। तो संस्कार घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? तो इसमें गलती किसकी है? जबकि किसी किताब में मैं आपसे पहले ही उगलवा चुका हूं कि किसी किताब में गलत करने के लिए नहीं लिखा गया। कुछ पेरेंट्स की है, कुछ माहौल की है, मतलब गलती तो है किसी न किसी की। हम दोषित नहीं करते आपको कि आपकी ही दोष है, मेरा ही दोष है। कहीं ना कहीं जरूर है, ना करने के लिए भी है। ठीक है। आप पहली मीटिंग में कौन कौन लोग आए थे? जो पहली मीटिंग हुई थी, भाई साहब आए थे। हमने भाई साहब को लगा कुछ जाना पहचाना चेहरा लग रहा है, बहन का भी लग रहा है। ठीक है, तो किताबों में भी नहीं लिखा, तो इतने जब लोग आए हैं, नए हैं, तो मुझे पुराने सेशन का थोड़ा सा पिकअप लेना पड़ेगा। पुराने सेशन के पिकअप के लिए जोशी भाई आप आएंगे या सविता बहन? हाँ, मैं ले लिया, आप लोग कराए कोई? ठीक, आप कराइए। तो पिछले सेशन में क्या हुआ वो मेरी बहन कुछ प्रकाश डाल देगी। मैं अब इनको ये माइक दूंगा। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं बस। कैसे हैं आप? पहली बार आया है। आर्यन चौधरी केडी। कोई बात नहीं मेरे भाई, ये सारे बच्चे मेरे ही हैं, आप सभी मेरे भाई बहन हैं। जी आइए। तो अब हमें यही जांचना था कि इतना कुछ हो गया, और स्तर जो है, जैसे मेरे जोशी भाई पीछे बैठते बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। अगर शिक्षा बढ़ रही है तो ये जो वृद्धाश्रम है जहां बूढ़े माँ बाप को भेजा जाता है, उनकी संख्या पहले ज्यादा थी, आज ज्यादा है। तो इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे गिर रहे हैं? पीछे गिर रहे हैं। फिर संस्कार विहीन हो रहे हैं। संस्कार विहीन हो रहा है, और पढ़ाई विहीन भी तो हो रहा है ना। हाँ। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम स्कूल में क्यों भेजते थे। सच्ची बात पे आते, बनावटी बातें बिल्कुल नहीं करते। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए? कौन चाहते हैं कि पढ़ लिख के मेरा बच्चा कुछ बन जाए? सब चाहते हैं। पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाए, ये कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो एक ये बताए, एक अच्छा इंसान क्या होता है? समाज में अच्छा ही फैलाता है, यही है ना। एक अच्छा इंसान तो साधु महात्मा भी है, धर्मगुरु भी है, जो प्रवचन करता है, सबको अच्छी अच्छी बातें बताता है, चोरी नहीं करनी, पाप नहीं करना, गलत नहीं करना, महिलाओं का सम्मान करना है, वो भी तो अच्छा इंसान है ना। तो आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा केवल साधु महात्मा बन जाए, उसे पैसों से कोई मतलब नहीं, गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, वो केवल ज्ञान बांटे? कितने पेरेंट्स चाहते हैं? एक आदमी है, देख के मत हाथ उठाइए, सच की बात है। वो पैसा नहीं कमाएगा, वो शादी भी नहीं करेगा, केवल ज्ञान देगा। कितने लोग चाहते हैं? एक या दो, बाकी के हाथ नीचे हैं। अब बात आ गई हमारे ही क्वेश्चन, जो हमारे ऊपर सवाल उठ गया। वो सवाल क्या उठा कि हमने बच्चे को केवल अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं भेजा है, हमने बच्चे को वो इंसान बनने के लिए भेजा है जो बाहर जाएगा और पैसा कमाकर लाएगा। ब्राइट करियर की बात आ गई, फ्यूचर ब्राइट हो जाए। तो फ्यूचर ब्राइट तो हम चाहे कि धर्मगुरु बन के दूसरे देशों में प्रवचन कर दे, देश का नाम ऊंचा कर दे, भगत सिंह बन जाए। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा बेटा फ्यूचर ब्राइट करे। किस मामले में? पैसे के मामले में। वो एक वकील बने तो अच्छी फीस लेके वकील बने, अच्छी बढ़िया कमाई करे। एक डॉक्टर बने तो फर्स्ट क्लास डॉक्टर बने, जिसकी फीस भी हजारों रुपए में है। बन भी जाएगा, अपने नीचे वालों को भी हैंडल करेगा। और टीचर, जब टीचर बन जाएगा तो कैसे सरकारी नौकरी लग जाए, बाकी हम देख लेंगे। और उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा दोष आप किसको देते हैं? सरकारी डॉक्टर को, कुछ नहीं करते जी वो। सरकारी टीचर को, जी वो कुछ नहीं करते। सरकारी वकील, जी वो कुछ नहीं करते। और आप खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सरकारी लगे, पढ़ लिख के कुछ बने। अब हमें यही ध्यान देना है, जो
गलतियां है वो किस पक्ष पर कहां से कैसे हुई, हम कोई भी दोषारोपण नहीं कर रहे हैं और ना ही करने का फायदा, क्योंकि जो चीज हो चुकी उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो चीज हमारे साथ हुई और जो हमारे बच्चों के साथ हो गई, हम उसे बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, या बदल सकते हैं? वो तो भविष्य बन गया, सॉरी भूतकाल बन गया, और भूतकाल से केवल हमें पीड़ा ही मिलेगी। मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया, मेरे पिताजी ने मुझे अधिकार नहीं दिया, मेरी पत्नी मुझसे झगड़ती थी, मेरा पति मुझसे झगड़ता था, मेरे घर में कलेश रहता है। इस बातों से, इन बातों की चिंता करके हम अपने आने वाले भविष्य को और भी ज्यादा खराब करेंगे, रिश्तों को भी खराब करेंगे। तो अब हमें मौका मिला है कि इस रिश्तों पर, संबंधों पर, शिक्षा पर बात करें। इसी बात को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अब मैं अपनी छोटी बहन सविता को आगे बुला रहा हूं। ये थोड़ा आपको जो पिछले शिविर में हुआ उस पर थोड़ी आपको प्रकाश डाल देगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले सेशन में हमने जो कुछ भी किया, पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे मतलब थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि हाँ, हम जो ये सेशंस ले रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है ना। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, अगर हम इस उद्देश्य से भेज रहे हैं कि विद्यालय जा रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो अच्छे बन के ही निकले, है ना। अच्छे बनने में हम किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं? एक तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है कि अच्छा बेहतर पढ़ लेंगे तो अच्छा रोजगार हासिल कर लेंगे, है ना, कमाने लगेंगे, अच्छी जगह नौकरी कर लेंगे, ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो जाए। जो कष्ट आप लोग झेल रहे हैं या हम लोग झेल रहे हैं, उनको आगे आने वाली समय में ना झेलना पड़े। इसके साथ साथ हमें और किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है? बच्चा अब आगे बढ़ तो रहा है, शिक्षित तो हो रहा है। आजकल अगर हम देखें तो सामान्य रूप से हमें हर बच्चा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट देखने को मिलता है, लेकिन उसका आचरण कैसा है? पहले अगर 5वीं तक भी बच्चे पढ़े होते थे, 10वीं तक भी पढ़े हैं, या स्कूली शिक्षा सिर्फ हासिल कर रखी है, तो भी उनका व्यवहार बहुत बेहतर होता था आज के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से। कह सकते हैं ऐसा? हाँ, बिल्कुल। तो आज के बच्चों में अभी अगर हम विद्यालय भेज रहे हैं तो किस बात की कमी रह जा रही है उनके शिक्षा में, उनके आचरण में, जिसकी ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। बच्चा अगर कमा लेगा लेकिन उसका आचरण अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, मानसिकता अच्छी नहीं है, या उसकी सोच अच्छी नहीं है, तो क्या वो सफल हो पाएगा? पैसे बेशक वो कमा लेगा, एक अच्छी पोस्ट जरूर हासिल कर लेगा, लेकिन स्वयं में वो अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएगा, अपने संबंधों में, अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख पाएगा, है ना। तो हम जब बात कर रहे हैं ये पीटीएम की, तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा शिक्षा के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ कैसे आचरण में भी, व्यवहार में भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हमने पिछले सेशन में किया था कि शिक्षा का उद्देश्य, 2 बातें हमने मूल रूप से जानी थी। सबसे पहले कौशल, कोई रोजगार हासिल करने के लिए उसके पास जब तक स्किल नहीं होगी, अच्छी शिक्षा यानी कि किताबी ज्ञान या कौशल नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा, तब तक वो शायद किसी रोजगार में भी नहीं जा पाएगा, है ना। प्रोफेशनल कोर्सेज की जब हम बात करते हैं, आजकल कहते हैं ना कि अगर प्रोफेशनल कोर्सेज आपने क्या क्या किया हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, अगर हम कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के लिए कैसे फायदेमंद होगे? कौन कौन सी स्किल्स हैं? कंप्यूटर चलाना आता है, ड्राइविंग आती है, बेसिक स्किल्स की अगर हम बात करें तो, है ना। इसके साथ साथ बच्चा जो है व्यवहार में कैसा हो, अगर वो स्किलफुल है लेकिन वो चोरी कर रहा है, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपने बॉस का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो एक दिन में वो वहां से निकाल दिया जाएगा जहां भी नौकरी कर रहा है। लेकिन अगर व्यवहार अच्छा है तो जो कंपनी है उसको वो ट्रेनिंग देकर वो सोचेगी कि इसका व्यवहार अच्छा है, ये इंसान सच्चा है, चलो हम इस पे अगर 10 रुपए खर्च करके इसको ट्रेन भी कर दें तो ये आगे लिए हमारे लिए बेहतर साबित होगा, है ना। तो उस व्यवहार पे हम कैसे काम करें? अब बच्चा जब जन्म लेता है, मूल रूप से मानव का स्वभाव समान है, निर्भर करता है कि उसको हम कैसा वातावरण दे रहे हैं, हम कैसी परवरिश दे रहे हैं, उस हिसाब से वो बच्चा आगे व्यवहार करता है ना। एक ही घर में पैदा होने वाले 2 बच्चे अलग अलग व्यवहार हो सकता है, ठीक। तो अब उस व्यवहार पे कैसे काम किया जाए? मूल व्यवहार की जब हम बात करते हैं, बच्चा शुरू से बहुत चीजें जानने का इच्छुक होता है। जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल का, 3 साल का, नया नया बोलना सीखता है, हर बात में प्रश्न करता है, हर बात में क्वेश्चन करता है
कि मम्मी पंखा क्यों घूम रहा है, इस लाइट का कलर ऐसा क्यों है, या मैं फिसल क्यों रहा हूं, है ना, या ये ऐसे क्यों चल रहा है, कुछ भी जो भी उसके मन में आता है, तो उसके मन में बहुत सारी चीजों को जानने की जिज्ञासा होती है। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन जिज्ञासाओं को कैसे शांत करें। शांत करें मतलब कि उसके प्रश्नों का हम सही जवाब दे पा रहे हैं, या अपना पल्ला झाड़ने के चक्कर में उसको हम फोन पकड़ा दे रहे हैं। आजकल क्या होता है, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, वैसे ही मैं नौकरी करके आ रही हूँ या नौकरी करके आ रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो या मेरा दिमाग खराब मत करो, ये लो मोबाइल, इसमें कोई भी वीडियो गेम देख लो, गेम खेल लो, यही होता है नॉर्मली। तो हमारी जिम्मेदारी कहाँ है कि अगर बच्चा कुछ जानने का इच्छुक है, हमारे पास जवाब है, तो हम उसको आराम से बिठा के उस चीज को समझाएं, जवाब दें। अगर नहीं भी जवाब है तो हम इतना तो कह सकते हैं कि बेटा चलो इस क्वेश्चन का या इस प्रश्न का जवाब हम दोनों मिलकर खोजते हैं। जब वो अपने बड़ों में ये खोजने की जो नेचर देखेगा, खोजने का स्वभाव देखेगा कि हाँ अगर हमें कुछ नहीं पता है तो हमें उसको खुद सर्च करना है, खुद ढूंढना है, खुद उसको खोजना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। ये नहीं कि गूगल किया और मिल गया। जब तक खुद से सर्च करना वो नहीं सीखेगा, वो इजी कुछ भी लेना चाहेगा, है ना, इजीली जो भी उसके पास अवेलेबल होगा वो उसको कैरी करेगा, वो उसको ले लेगा कि क्या जरूरत है इतने किताबों के पन्ने पलटने की, गूगल पे जब मुझे इसका आंसर मिल रहा है तो मैं यहीं से ढूंढूंगा। ये नेचर बच्चे में कहां से आता है, वहीं से आता है कि हम उसको कैसे गाइड कर रहे हैं, है ना। तो पहला स्वभाव उसका जिज्ञासु, जिसको हमने दबा दिया अपना पल्ला झाड़ने के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में, कि हमारे पास जवाब नहीं है या हमारे पास समय नहीं है, तो ये लो मोबाइल, इस पे सर्च कर लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, है ना। दूसरा, न्याय का याचक। बच्चा कैसा होता है, न्याय चाहने वाला। अगर उसको कोई चीज दे रहे हैं, उसका कोई दोस्त पड़ोस का आपका कोई बच्चा उसके साथ है, तो वो चाहेगा कि मम्मी अगर मुझे एक बिस्किट दिया है तो इसको भी एक बिस्किट दो। वो भेदभाव आपके अंदर होता है कि ये तो मेरा बच्चा है, इसके ऊपर मुझे खर्च करना है, इसको पहले पेट भरना है, दूसरे बच्चे का तो उसकी मम्मी देखेगी। हमारा ये स्वभाव होता है ना कि हमारे बच्चे का पेट भर जाए, वो अपने घर जाके खा लेगा। लेकिन वो बच्चा जो है वो चाहता है कि मम्मी ने अगर मुझे 2 बिस्किट दिए हैं तो मेरे दोस्त को या जो मेरे साथ बच्चा खेल रहा है उसको भी 2 बिस्किट मिले, तो वो भी न्याय चाहता है ना। तो दूसरा गुण उसका हो गया बच्चे की। जब हम बात कर रहे हैं, जो कुछ लोग अभी आए हैं उनको बता दूं कि हम बच्चे की बात कर रहे हैं कि कैसे हम बच्चे को सही दिशा में लेकर जाएं, बच्चे का स्वभाव कैसा होता है और हम कैसा उसको परिवेश दे देते हैं, कैसा वातावरण, कैसा माहौल दे देते हैं जिसकी वजह से वो गलत राह पर निकल जाता है, या शायद उसको डायरेक्शन हम सही नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मानसिकता आज जिस पर हमें सोचने की जरूरत पड़ रही है वैसी बन जाती है ना। तो 2 बातें अभी तक हुई है। बच्चा हमेशा जानना चाहता है, जिज्ञासु होता है ना, और हमेशा न्याय चाहता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, सही कार्य व्यवहार हो। तीसरा, हमेशा सच बोलने वाला होता है। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। घर पे कोई बाहर से आया है, घर में अगर पापा अंदर हैं तो वो पापा अगर ये बोल रहे हैं कि बोल लो बाहर जाके कि मैं घर पे नहीं हूं, तो बाहर जाके शायद वो यही रिपीट कर देगा कि पापा बोल रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूं। ऐसा होता है। ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो यही चीज रिपीट कर देते हैं कि पापा बोल रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूं, अंकल को ऐसा बोल दो। तो बच्चा हमेशा सच भी बोलता है, झूठ बोलना हम उसे सिखाते हैं। हम घर पे अगर फोन आ रहा है ऑफिस से कि आप कहां पर हो, तो हम बोलते हैं कि हम तो घर से निकल चुके हैं, 5 मिनट में बस पहुंच रहे हैं। बच्चा, आप उसको सिखा नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो शायद वो बड़ा होगा तो वो भी ये चीज सीख लेगा, वो भी बोल देगा। वो घर से बाहर गया है, अगर उसको आने में लेट हुआ तो आप उससे अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे कि स्कूल से आने में इतनी देर क्यों हुई, वो भी ऐसे ही बहाने बनाएगा, क्योंकि उसने अपने बचपन में या अपने अभी के समय में भी देख रहा होगा कि हाँ पापा अगर ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, मम्मी अगर कहीं फंक्शन में जाने के लिए लेट हो रही है तो कैसे बहाने बनाती है, या फोन पे किस तरह से बोलती है कि हम तो निकल गए हैं लेकिन रास्ते में ट्रैफिक है, और होते घर पे ही है, होता है ना। तो इस तरह के व्यवहार से जब बच्चा चाहे अनचाहे, हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा झूठ बोले,
बच्चा ऐसा भेदभाव करे, हम उसको सिखा भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा है कि बच्चे के अंदर वो चीजें अपने आप ही चली जाती हैं, क्योंकि वो हमारा व्यवहार ऐसा देख रहा है। सीखता कहां से है बच्चा? बच्चे के सीखने की बात करें तो बच्चा 5 जगह से सीखता है। सबसे पहला, अगर उसका शिक्षा की बात करें तो सबसे पहला विद्यालय कौन होता है? उसके मम्मी पापा। माता पिता से बाहर उसकी दुनिया नहीं होती है। अगर 1 साल तक के, 1.5 साल तक के, 2 साल तक के बच्चे की बात की जाए, थोड़ा बड़ा होता है 3-4 साल का, तो उसके परिवार के दूसरे लोग, चाचा चाची, भाई बहन, कजन्स, जो भी उसके रिश्ते में आसपास के लोग शामिल हैं, वो हो गए। तीसरा, 5 साल तक का बच्चा होता है, विद्यालय हम उसको भेजते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तीसरा, शिक्षा का स्रोत जो होता है वो विद्यालय आ जाता है। चौथा, उसका परिवेश, वो कहाँ रह रहा है ना, उसके आसपास के लोग, अगर वो स्कूल आ रहा है तो स्कूल में उसको किस तरह के बच्चे मिल रहे हैं, किस तरह के टीचर्स के साथ वो बात कर रहा है, किस तरह का माहौल उसको मिल रहा है अपने आस पड़ोस में। और 5वां, उसकी भौगोलिक स्थितियां। भौगोलिक स्थितियों की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम मैदानी इलाके में रहते हैं तो हमें हर तरह के मौसम की जानकारी है, लेकिन कोई पहाड़ी इलाके में रहता है, उनके यहाँ ठंड ज्यादा है तो उनको ठंड की जानकारी ज्यादा है, वहां शायद पंखा चलाना इतना जरूरी नहीं है। कोई अगर समुद्र तट के किनारे रहता है तो उनको ठंड के बारे में शायद ज्यादा जानकारी नहीं है, या उतने ज्यादा जिस तरह से पर्वतीय इलाकों में चीजों की जरूरत होती है वहां उनको जरूरत ना पड़ती है ना। खान पान में भी आप बहुत अंतर देखते होंगे। पहाड़ों में खान पान बिल्कुल अलग है, अगर समुद्री इलाकों की बात करें तो यहाँ का खान पान बिल्कुल अलग है। बस हम ग्रहण कर लेते हैं, चीजें ले लेते हैं कि हाँ वहां का खाना खाना है, लेकिन अगर हम क्लाइमेट के हिसाब से देखें, अगर भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो सबका खान पान लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिल ही जाता है। तो ये 5 चीजें बच्चा जहां से सीखता है। अब इसमें हमारी और आपकी क्या भूमिका है कि बच्चे को अगर हम शिक्षा, आ जाइए मैम, बच्चे की शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसा कैसा परिवेश उनको उपलब्ध कराएं अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने आसपास के लोगों के माध्यम से, ताकि वो बेहतर बन सके। सर, तो अब ये जो बच्चे की हमने बात की, शिक्षा की बात की, उसके बाद बच्चे की बात की कि बच्चे का मूल स्वभाव क्या होता है। हाँ, इधर आ जाते हैं। तो शिक्षा में, शिक्षा के लिए भेज तो दिया हमने विद्यालय में, लेकिन अगर हमने आपको बुलाया है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, या आप अपनी भागीदारी किस तरह से निभा सकते हैं ताकि हम जिस उद्देश्य से यहाँ आज बैठे हुए हैं, बच्चों को आगे बढ़ा सके, है ना, बच्चों को बेहतर बना सके। हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा अगर एफर्ट करेंगे तो हम लोग मिलकर और बेहतर जो है परिणाम को ला सकेंगे। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए अभी सर आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम अपने आचरण, व्यवहार या घर का परिवेश जो है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके, हम आपसी बातचीत में थोड़ा सा बदलाव करके कैसे बच्चों को बेहतर वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे व्यवहार में कौन कौन सी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने, या आपके व्यवहार में बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चाहे अनचाहे कुछ कुछ चीजें ऐसी अपना लेते हैं जिसका गलत प्रभाव बच्चे पर पड़ने लगता है। अब मेरे ही व्यवहार में हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हों जिसको बच्चा जो है ऑब्जर्व कर रहा हो, मुझे शायद उसकी जानकारी ना हो और उसका उस पर गलत प्रभाव पड़ रहा हो। तो अगर हम यहाँ पर आपसी बातचीत के माध्यम से कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखें जो हमारे बच्चे को और बेहतर बना सके तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो कैसे आप अपनी भागीदारी उसमें निभा सकते हैं, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत के तरीके में कौन कौन से बदलाव हम ले आए, कौन कौन से थोड़े से सुधार हम कर लें। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों से बुरे ढंग से बात करते हैं, हम सभी बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम अपने बोलचाल के भाषा में कर लें तो शायद दूसरे सुनने वाले को और अच्छा लगे, या हमारे आसपास के जो लोग हैं उन पर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़े, है ना। बातचीत सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना बोले हम पूरा दिन रहते हैं,
बातचीत तो हम सभी करते हैं ना, आप भी बोलते हैं, लेकिन किसी का व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी का व्यवहार हमें अपनी ओर खींचता है, बात करने का उनसे मन करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो कैसे इस तरह के छोटे छोटे हम बदलाव कर सकते हैं अपनी बातचीत में, अपने खाने पीने में, अपने रहन सहन में, जिससे हम बच्चों को अच्छा वातावरण उपलब्ध करा सके। इसमें आपकी भागीदारी क्या रहेगी? तो इसके लिए अब जेपी वर्मा सर आगे थोड़ा सा आज का जो कंटेंट है उसको शुरू करेंगे।